ये समझ से परे की बात है। हमारा कोई दुश्मन नहीं है। पता नहीं किस चीज़ की मंशा क्या बात है, वो तो करने वाला जाने किस ढंग से, किसने करवाया, कैसे करा, किसने नहीं करवाया। सरकार का फेलियर तो है ही, बिल्कुल फेलियर है। इसमें मेरी यही अपील है, सरकार थोड़ी सी इसमें सख्ताई से वो करे और भी कई बार उनको भी अच्छी तरह ध्यान से देखें। हरियाणा में लगातार क्राइम का रेट बढ़ता जा रहा है। बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। हरियाणा के रोहतक जिले में महम कांग्रेस से विधायक बलराम दांगी के ऑफिस पर फायरिंग कर दी गई है। हमलावर ताबड़तोड़ फायरिंग करने के बाद मौके से फरार हो गए हैं। गोलियां चलने की आवाज सुनकर आसपास के इलाके में दहशत मच गई है। हैरानी की बात यह रही कि महम थाने के ठीक सामने ही विधायक का कार्यालय है, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। घटना की सूचना मिलते ही विधायक तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की गई। पुलिस को कार्यालय के दरवाजों और शीशों में गोलियां फंसी मिली। 4 गोलियों के खोल भी पुलिस को मिले हैं। पुलिस घटना स्थल पर सीसीटीवी खंगाल रही है। उधर इस घटना पर विधायक बलराम दांगी द्वारा क्या कुछ बताया गया है वो भी आपको सुनवाते हैं। मैं तो सुबह उठा, मेरे पास फोन आया जो यहाँ पे केयर टेकर है लड़का, उसका जैसे शीशा टूट रहा है। फिर मैंने फोटो मंगवाई तो उसमें सीधा ये प्रतीत हुआ जैसे फायर हो रखे हो। फिर आए, फिर मैंने एसपी साहब को भी बोला, डीएसपी साहब को भी, एसएचओ को भी बोला। उन्होंने आके देखा रखे हुए 4 राउंड फायर हो रखे हैं और फिर वो डीवीआर वगैरह लेके गई है पुलिस, वो जांच करेगी, उसमें देखते हैं क्या निकलता है। पर लेकिन ऐसे कोई मेरे को अपन, हम तो हाथ जोड़ के चलनी आदमी है, हमारा किसी के साथ कोई वो है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर मानती है। देखो बिल्कुल सामने थाना है, शरारती तत्व शरारत करते हैं। इसमें आपने देखा होगा कई साल से लगातार ऐसे काम में और भी जगह पे भी हो रहे हैं, आम आदमियों के भी हो रहे हैं। और सरकार का फेलियर तो है ही, बिल्कुल फेलियर है ये। इसमें मेरी यही अपील है, सरकार थोड़ी सी इसमें सख्ताई से वो करे और भी कई वारदात हुई है, उनको भी अच्छी तरह ध्यान से देखें। कोई शक की दायरे में ना, ऐसा कोई वो नहीं है, कोई वो नहीं किसी प्रकार का, अपना कोई किसी के ऊपर कोई शक नहीं। रोटी की कोई पर्ची ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई वो नहीं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पूर्व विधायक ने क्या कुछ कहा, एक बार आपको वो भी सुनवाते हैं। समझ से परे की बात है। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, ना किसी के साथ कोई दूसरे ढंग की बात है। ये तो एक प्यार प्रेम का, भाईचारे का स्थान है, जो हमेशा जो है ना हर किसी का भला करने की सोचते हैं। पता नहीं किस चीज़ की मंशा क्या बात है, वो तो करने वाला जाने किस ढंग से, किसने करवाया, कैसे करा, किसने नहीं करवाया। और इसके बारे में तो सामने वाले जाने, पुलिस स्टेशन है, इनका काम है। अब ये इनके सामने ही ऐसे काम होते हैं तो फिर आम आदमी का क्या होगा। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ये इनको चैलेंज है, हमारे लिए तो चैलेंज नहीं कहूँगा मैं। ये हमारे लिए तो थोड़े से दूसरे ढंग से जो आदमियों की मन भावना की बात है उसकी वजह सारा सब है। क्योंकि यहाँ पर हर वक्त 20, 30, 50, 100 आदमी पूरा दिन बैठे रहते हैं। सब बढ़िया ढंग से प्यार प्रेम से आते जाते हैं। सामने थाना है, तहसील है, सब डिवीज़न है, मिनी सेक्रेटरीट है, लोग पूरे हल्के से आते हैं और दिन में चाय पानी, होका पानी, सारा सब कुछ यहाँ पर आकर के बैठ कर के ये मेरे ख्याल से तो यही बात सहन लोगों से नहीं हो पा रही। और मैं समझता हूँ कि इसी का एक कारण हो सकता है। और हमारे साथ तो किसी का कोई बैर नहीं, किसी के दूसरे 4 फायर हुए लग रहे हैं, एक शीशे में लग रहा है, 2 ये जो बॉर्डर हैं इसके शीशे के झांकियों के 2 उनमें धसे हुए हैं, 4 खोल बार पड़े हुए हैं। ये क्या कह सकता हूँ मैं तो, क्योंकि हम तो सबसे प्यार करने वाले आदमी, सबका भला करने वाले आदमी हैं। बुरा हाल है प्रदेश के अंदर, बहुत बुरा हाल है। और अगर ऐसे स्थान पर भी ऐसी बात हो सकती है तो आम आदमी का क्या हाल होगा। सरकार पूर्ण रूप से इस मामले में कतई और कतई लापरवाह मान लगाओ, चाहे मतलब अनकंट्रोल्ड मामला है। चारों तरफ क्राइम डेली बढ़ रहा है और कहीं किसी की गर्दन कटी मिलती है, कहीं किसी का
मर्डर हो जाता है, और इस तरह की जगह पर भी अगर ऐसी बात है तो भगवान ही ऊपर वाला ही रखवाला है। प्रशासन तो सामने है, हमारे सामने प्रशासन ही बैठा है जो लोगों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए जो एक सेटअप है वो है। यहाँ पर पुलिस स्टेशन है, डीएसपी का ऑफिस है, और उनके सामने ये बात है तो ये चैलेंज उन्हीं को है ज़्यादा। वो कैसे क्या करेंगे, कैसे इस बात को क्लियर करेंगे और किस तरह के इन्वेस्टिगेशन कर करके इस बात को क्लियर करेंगे, ये उनको चैलेंज है। तो महम में कांग्रेस का कार्यालय पुलिस स्टेशन के ठीक सामने ही। इस वारदात से साफ है कि हमलावरों को पुलिस का भी डर नहीं है। वहीं थाने के सामने फायरिंग हो रहा और पुलिस को इसके बारे में पता नहीं चलना पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रहा है। तो फिलहाल सारे मामले की जांच की जा रही है। अपील रही कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ पानीपत।